जय गुरु जी। और जय गुरु जी प्यारी संगत जी को। और जय गुरु जी ज्योति आंटी जी को जो मेरा सुखाना सत्संग शेयर करती हैं। और मैं पहले गुरु पा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं जैसे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, मुझे अभी ठीक से शेयर करना नहीं आता है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा आप भी, और संगत जी आप भी। तो ये शुक्राना सत्संग 10 जून का है। अभी शाम का टाइम हो रहा है 6:26। तो मैं मतलब कि मैं कुछ अभी दिन में मैंने एक शुक्राना शेयर किया था, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि एकदम पति अंकल आ गए थे, तो मैंने फिर वो वहीं स्टॉप कर दिया। तो सॉरी संगत जी। तो शुक्राना सत्संग ये है संगत जी। अभी मैं 2-3 दिन से एक सत्संग सुन रही हूँ आंटी जी का। उसमें ये आ रहा है कि तेरे बच्चे की फ़ोटो पे वो लोग तंत्र वगैरह कर रहे हैं, वो औरत नहीं मान रही है। तो संगत जी मुझे याद आया अभी करीबन 1 साल पहले, 1 साल, हाँ 1 साल ही मान लो। 1 साल पहले मतलब कि मेरे बच्चों की 2 बेटी हैं मेरी, उन दोनों की जन्म पत्री रखी हुई थी। उसमें उन दोनों के फ़ोटो भी रखे हुए थे और वो घर में ही था अलमीरा में। तो संगत जी उस टाइम मेरी बहन मेरे घर पे आके रुकी हुई थी, जिस पे मुझे डाउट होता है, और एक मेरी मदर पे मुझे डाउट होता है। तो संगत जी वो फ़ोटो मेरे घर से गायब है। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो फ़ोटो गायब है क्योंकि मैंने चेक ही नहीं करा। अभी जब मैं अपनी बहन के यहाँ पे गई थी पिछले मंगलवार को खाटू बाबा के कीर्तन में, तब मेरी दूसरी सिस्टर ने मुझे दिखाया कि देखना काजल की फ़ोटो। मैंने कहा काजल की फ़ोटो यहाँ पे कैसे आ गई? तो संगत जी मेरा, और मैं सत्संग उससे पहले भी सुन चुकी थी और सत्संग मैंने आज भी सुना है। तो संगत जी अब अब मेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया कि अगर मेरे घर में जो फ़ोटो रखी थी, वो फ़ोटो मेरे घर से मेरी बहन के घर कैसे गई? तो उस दौरान संगत जी जिस टाइम से ये फ़ोटो गायब हुई थी मैंने तो चेक करा नहीं। मैंने तो कल चेक करवाया अपने घर पे, तो फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो तो उसमें और भी कई सारी थी लेकिन एक भी फ़ोटो नहीं है। और उसी दौरान संगत जी मेरे कपड़े भी कुछ गायब हुए घर में से। मेरी टी-शर्ट वगैरह, मेरी कैपरी वगैरह, एक मेरा सूट भी, और कई कपड़े ऐसे हैं जो मुझे याद भी नहीं है संगत जी। मेरी कई चीज़ें घर में से गायब हुई हैं। और उस मेरे घर में किसी गैर का आने-जाने का कोई वो नहीं है, मेरी फैमिली मेंबर्स ही आते हैं। और मेरे फैमिली मेंबर्स पे ही मुझे डाउट है। और गुरुपा का सत्संग आता है कि बेटा वो औरत नहीं मान रही है, वो तेरे घर की है, वो तुझसे बहुत जलती है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तू इतनी भोली है और लोग तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब तू चुप रहेगी, उनको जवाब मैं दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो मेरे गुरुपा मुझे मैसेज के माध्यम से सब चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुपा, जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं आप उनको खुद ही देखना, मैं उनको कोई जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरी सारी सिस्टर्स, मदर्स, मतलब सब लोग मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुपा आप ही उनको देखना, और मैं ऐसे लोगों से कभी ज़िंदगी में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती गुरुपा। और मैं चाहती हूँ गुरुपा ऐसे लोगों को मुझसे हमेशा के लिए ही दूर कर देना। आज मेरी हालत ऐसी हो रखी है कि गुरुपा मैं एक एक पैसे के लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। घर में सुकून तो है। वो लोग जब भी मेरे घर में आते थे ना, कभी मेरे पति अंकल की मुझसे लड़ाई, कभी इतना दिमाग मेरा खराब, मैं अपनी बेटी आंटी को मारती थी जबकि वो पहले से इतनी बीमार थी। और वो लोग बार बार घुमा फिरा के पूछते थे अब ठीक है ये, अब इसको आराम है, ये वो, मतलब कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये कभी ठीक हो। लेकिन मेरे गुरुपा की मुझ पर इतनी कृपा हुई और पावा शाम की मुझ पर इतनी कृपा हुई है कि मेरी बेटी आंटी को अब धीरे धीरे फर्क लग रहा है। वो बीच में भी ठीक हो गई थी संगत जी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर फिर ब्लैक मैजिक इतना किया कि वो फिर बीमार होने लगी। थोड़ा सा बेटी आंटी की माइंड को भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया था कि वो मेरा कहना नहीं मानती थी। मैं उसको बोलती थी बेटा यहाँ पे मत जा, वहाँ पे मत जा, लेकिन वो नहीं सुनती थी। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे बच्चों के और मेरे अंग संग हमेशा ऐसे ही रहना। और गुरुपा का अभी कुछ दिन पहले भी सत्संग आया था संगत जी, उसमें गुरुपा ने बोला था मैंने तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया है, वो इतनी तरक्की करेंगे, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ, सब कुछ मेरे गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरी दोनों बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत परिवार पे और ज्योति आंटी के परिवार पे, उन पे बच्चों पे भी बनाए रखना। जितने भी संगत परिवार है सबको ब्लेसिंग देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, हर सांस के साथ शुक्राना करती हूँ।
और गुरुपा के संगत जी मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं वही ना, जब सत्संग करती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं लिखती तो हूँ नहीं, वो मतलब स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि मैंने तेरे पति अंकल को काम, उसको, उसका करियर, उसकी हेल्थ, उसका बिजनेस सब मैंने ब्लेस कर दिया है। तो मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब तो खाटू वाले बाबा की भी इतनी कृपा हो रही है, बाबा नीम करोली जी की भी इतनी कृपा है कि सबकी ब्लेसिंग मिलती रहती है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अ, पल पल पे मुझे खाटू बाबा की गाड़ी दिखती है, जिस पे लिखा रहता है हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का तो मैं क्या ही कहूँ संगत जी, मैं घर से ही नहीं निकल पाती कि गुरुपा मुझसे पहले मुझे खड़े मिलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, कई बार ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं गुरुपा को बोलूँ कि आप मेरे साथ चलो। गुरुपा पहले ही तैयार रहते हैं। ग्रुप अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कदम कदम पे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, कभी 111, 777, 444, 888, 4 बार 8, मतलब कि ट्रिपल, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ब्लेसिंग। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हर चीज मतलब कि जय श्री राम और जय कालका माई, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना मेरे गुरु पर, हर सांस के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। अब तो गुरुपा से एक ही अरदास है, गुरुपा बस जल्दी से नीम करोली जी के भी दर्शन होने हैं, करा दो मुझे, मेरा बहुत मन है, मेरे को यात्रा ब्लेस करना गुरुपा। अभी तो मेरा बजट नहीं है, लेकिन मन इतना है कि मैं नहीं बता सकती। लेकिन जब गुरुपा ने इतनी यात्रा ब्लेस की है तो ये भी मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं जल्दी उनके दर्शन भी करने आऊँगी। और नीम करोली वाले बाबा जय श्री राम जी का भी, बालाजी महाराज का भी मैसेज आता है कि बेटा तू अकेली नहीं है, मैं हर पल, हम हर पल तेरे अंग संग हैं, तेरी हर परेशानी की खबर हमें है, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, जो तेरा गया है उसका 10 गुना होके तुझे मिलेगा। गुरुपा के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी, तो मैं उसमें ही सबर करके बैठ जाती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और जो गया संगत जी, वो शायद मेरा था ही नहीं, इसलिए वो मेरे पास रहा नहीं। जो मेरे लिए होगा वो मेरे गुरुपा मुझे देंगे, जो मेरे लिए नहीं है वो मेरे गुरुपा मुझसे दूर कर देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छी लाइफ देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा घर परिवार देने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल को इतना ब्लेस किया, उनकी बुद्धि इतनी सेट कर दी कि वो इतना कहना मानने लगे, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ने बोला है कि तेरा पति अब तेरी बातें मानने लगेगा, मैंने उसकी बुद्धि सेट कर दी है, तो शुक्राना गुरुपा। और एक सत्संग और भी आ रहा था कि तेरे पति के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, और तो उसके कष्ट कटवा ले, उस पर कोई बड़े अनहोनी आने वाली है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ आप ही देखेंगे। और अभी संगत जी, अभी एक सत्संग ये था कि अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, मैं अपने पति अंकल के साथ ऐसी मार्केट गई थी। तो पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी, एक अंकल आंटी गाड़ी में बैठे थे, मैं स्कूटी के पास खड़ी थी अपनी, तो उन्होंने गाड़ी मतलब कि मोड़ रहे थे वो, और इतनी जगह थी संगत जी, लेकिन उन्होंने ना पता नहीं किस तरीके से गाड़ी मोड़ी कि गाड़ी बिल्कुल सीधे आके मेरे पेट पे लगी, मतलब टच हुई। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत तेज लगी, अगर मैं ना उस गाड़ी पे हाथ मारती तेज की तो मेरे लग जाती। तो वो शायद मेरे पे कोई कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में ही कटवा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा कोई भी दुख तकलीफ आने से पहले, कोई भी कष्ट आने से पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा ने हमारे बहुत कष्ट, मेरे बच्चों के कष्ट सब अपने ऊपर ले लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा के इतने सारे उपाय भी आते हैं, मैं सोचती हूँ करूँगी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। गुरुपा बोलते हैं तेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तेरा कुछ मन नहीं करता, तेरे को थकान महसूस होती है। हाँ संगत जी, मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, मन नहीं करता कुछ भी करने का। और जब मन करता है, गुरुपा कराते हैं हाथ पकड़ के, तो संगत जी मैं करती हूँ। तो मैं अपने गुरुपा का हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर सांस के साथ शुक्राना करती हूँ। बस गुरुपा ऐसी कृपा अपनी हम पे बनाए रखना। और अगर हम, जब मैं चाहती हूँ गुरुपा संगत जी की, मेरे से कभी भी कोई जाने अनजाने कोई भूल ना हो, किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का बुरा ना सोचूं। और जो मेरा बुरा सोच रहा है, गुरुपा उनको अपने आप ही देखेंगे। और मेरी सिस्टर के मुझ पे पैसे हो रखे हैं 3 सवा 3 लाख रुपए, मैंने परसों उसको बोल दिया, उसको नहीं पता था, उसने मेरे नाम पे गोल्ड रख रखा था संगत जी, अपनी अपनी प्रॉब्लम में उसने मेरे नाम पे रखा। और जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने उसी पे लोन बढ़ा के मैंने ले लिया, अपना काम चलाया। तो अब मैंने अपनी बहन को सच बता दिया, तो परसों से
उसने मुझे बोला कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया पहले, तूने मुझे परेशानी में डाल दिया ये और वो। और संगत जी मैं भी लोगों के इतने काम आई, लेकिन लोग बाग ना वही है कि भूल जाते हैं। लेकिन अब जो मुझसे हो गया सो हो गया, मैंने गुरुपा को सौंप दिया। गुरुपा अब आप ही देखोगे, आप ही जानोगे। अगर वो अच्छे से रहेंगे, तरीके से लेंगे पैसे, तो मैं संगत जी, मैंने उनको बोल दिया गुरुपा को कि मैं उनको पैसे दूंगी। अगर वो मुझसे बदतमीजी करेंगे, मिसबिहेव करेंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे, तो मैं उनके पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो। और मतलब कि मैंने ऐसी ऐसी जगह उनकी हेल्प की है, लेकिन कोई भी संगत जी आज के टाइम में नहीं मानता है इन चीज़ों को। लेकिन मैंने ये देख लिया कि गुरुपा के सिवा हमारा कोई भी नहीं है। एक अपना शरीर अपना है बस, और ये हमारे गुरुपा है। उसके अलावा कोई किसी का नहीं है। तो मैं तो, मेरा तो सब कुछ रिश्ता मेरे गुरुपा के साथ ही है। मेरे गुरुपा ही मेरे पापा है, मेरे गुरुपा ही मेरी माँ है, मेरे गुरुपा ही मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरुपा ही मेरी बहन भाई, सब कुछ मेरे गुरुपा ही है। और मैं गुरुपा से ये अरदास करूंगी, गुरुपा अपनी बेटी को हमेशा अपने अंग संगी रखना, उसको कभी अकेले मत छोड़ना। गुरुपा ने बोला कि मेरा हाथ सदा तेरे सिर पे रखा है, तू टेंशन मत ले, तुझे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस तू खुश रहा कर, चिंता ना किया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी आपकी बेटी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं अपने आप शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अभी मुझे ठीक से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बाबा नीम करोली जी का भी शुक्राना, हर हर महादेव, माँ पार्वती जी का भी शुक्राना, जय हो कालका माई का भी शुक्राना। पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ, हर किसी से मैं क्षमा मांगती हूँ। संगत परिवार जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, ज्योति आंटी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। अगर कोई सत्संग बोलने में मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को अभी यहीं विराम करती हूँ। और जैसे ही गुरुपा की आज्ञा होगी तो शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी को, और जय गुरु जी गुरुपा को। तो मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे मानी सर्वदा भला करो गुरुपा, सर्वदा भला करो। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु को। मैं मुंबई से शीला भोई बोल रही हूँ। गुरु जी, मैंने जिंदगी में कभी प्यार नहीं पाया, न माँ से, न बाप से, न भाई से, किसी से, न पति से, न कुछ। मैंने सोचा कि मेरे गुरुपा जो है मेरे पिता है, लेकिन आज मैंने कभी आपको ऐसा नहीं बोला कि आपने मुझे भाड़े की तरह। मेरे घर में अपने आप को कोस रही थी कि मैं इतना मेहनत करके मैंने 3 घर लिए मुंबई में, तीनों बैठ के मैंने बेटे को पैसा दिया, तो बेटा वो पैसे से मेरे ससुराल का घर लेके बैठ गया, ऊपर से और 40 लाख लेके बैठ गया। तो मैंने जो ताना दिया था वो आपको नहीं दिया था गुरु जी कि भाड़े के घर में रखा है, वो मैंने मेरे बेटे को दिया था, अपने आप को दिया था कि मैं इतनी पागल थी कि अपना घर छोड़ के बेच के उसको पैसा दे दिया, और उसने मुझे आज भाड़े के घर में रहने। माफ करना गुरु जी, आपने गलत समझ लिया। मैं आपको कौन से रूप से ताना दे सकती, आपने तो मेरी जान बचाई है। मारने वालों ने मुझे कोई कमी नहीं करी थी, तरह तरह की मारने क्रियाएं की, और अभी भी कोई शक्ति मेरे पीठ के पीछे है जो मेरा एनर्जी चूस रही है। घुटनों से मेरे को लाचार कर दिया, सर में ट्यूमर हो गया, तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं करके मुझे हैरान कर दिया। मुझे दुख ये था कि मेरे पास इतना पैसा था कि मेरे मुंबई में 3 फ्लैट थे, नाला सोपारा में एक दो बिल्डिंग और एक ठाकुर में। वो बेच कर जो पैसा मिला वो मैंने मेरे बेटे को दिया, उससे मैंने माहिर का फ्लैट लिया। जी, मैं आपको क्यों ताना दूंगी, मेरा तो आखिर आपको तो मैं मस्करी से बोल रही थी, और मैंने आपको ताना देने की बात ही नहीं कही गुरु जी। तो अगर मेरी किस्मत में होगा तो मेरा घर बनेगा, नहीं तो क्या है जिंदगी।
कुछ नहीं मेरी जिंदगी में। मुझे लगा था आपने मुझे समझने की कोशिश की, आपको लगा कि मैं पैसे के लिए आपके पास आई हूँ। नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं है। मैं मेरी जो शारीरिक तकलीफें हैं, जो मेरी ये व्यथा है, उसकी सहारे में जी लूँ, बस मेरी शारीरिक तकलीफों को हटा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए। मैं दिवाली तक इधर रहूंगी, उसके बाद अपनी बहन के इधर चली जाऊंगी। एक छोटा सा घर भाड़े पे ले लूंगी, वहां रहूंगी। बस मैं सेहत से परेशान, और मुझे पेंशन आता है ना, उसमें गुजारा होगा। अभी वो लोग कितना भी मुझे बोलेंगे, पहले वो लोग मेरे पैर पकड़ के माफी मांगे, उनको माफ कर दूंगी मैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन मैं किसी से कोई आस नहीं रखूँ। आपने मुझे समझने में गलती की। मैं आपके पास इसलिए नहीं संगत बनी थी, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ गुरु जी, आपको पिता मानती हूँ। एक बेटी पिता से क्या लग सकती है आशा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सब था मेरे पास, मेरी मेहनत से कमाया हुआ। खुद की गाड़ी थी, घर था, पैसा था, सब कुछ। लेकिन मेरे ससुर वालों ने खींच के मुझे आज ही मेरी दशा बना दी। तो भला मैं आपको क्यों ताना दूंगी? मैं ताना दे रही थी अपने नसीब को, मैं ताना दे रही थी अपने बेटे को कि उसने मुझे छीन के आज मुझे लाचार बना दिया। गुरु जी, अगर आपको कुछ गलत फहमी हो कि मैं आपके पास जुड़ी हो, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ऐसा नहीं है गुरु जी। जो है जितना है उसमें एक गरीब बाप की बेटी हूँ, खुददार हूँ, अपनी हिम्मत से सब करके लिया है मैंने कभी किसी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। 40 साल की 35-40 साल में मुझे कभी मेरे पति ने 1 रुपया हाथ में नहीं दिया, ना बेटे ने दिया, ना रुपया। उसके बाप ने दिया, फिर भी मैंने अपना जीवन में सब अपनी मेहनत से बनाया। मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ कि आपसे सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी। नहीं, मुझे माफ करना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने जो मेरी जान बचाई वही मेरे लिए बहुत है। बस मेरे शारीरिक जितने भी दुख हैं जो भी किए हुए हैं उसे हटा दीजिए। उसके बाद में छोड़ के मैं उन लोग के साथ नहीं रहना चाहती। ये सब ठीक हो जाएगा, मेरा शारीरिक तकलीफ एक बार की क्षण हट जाए। वो जो पीछे कब पीठ के ऊपर जो काली विद्या किसी ने चिपका के रखी, जो मेरी एनर्जी खींच रही थी, उसको हटाइए। ये सब शारीरिक कष्ट को हटाइए। मैं आपकी संगत, मुट्ठी में संगत में से हूँ, और जिंदगी भर आपकी सेवा ही करने के लिए मैं जुड़ी थी। मेरा ऐसा ही, अगर आपको बुरा लग गया होगा तो गुरु जी माफ करना। शुक्राना, आनंद आनंद शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी जान बचाई, मेरे को इस लायक बनाया कि मैं अपने हाथ से चल सकूं, मैं अपने पैरों से चल। गुरु जी, खाली आप मेरी शारीरिक जितनी भी तकलीफें हैं, जो काली विद्या की है मेरे घर वालों ने या किसी बाहर के लोगों ने, वो सब निकाल दीजिए। मेरे पीठ में है, मेरे पेट में है, जो पेट में गांठ हो रही है वो हटा, सब कुछ हटा दीजिए गुरु जी। मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। आपको गलत फहमी हुई उसके लिए माफ करना गुरु जी। बस आप मेरी जो ये मेरी स्थिति है इसको सुधार दीजिए। जो भी मेरी शारीरिक तकलीफें हैं जिसके कारण मैं लाचार हो गई हूँ, जो मेरे ससुराल वालों ने मुझे फंसा के सबसानी न्याय मुक्ति कर दी, वो मुझे हटा दीजिए। मैं अपना सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अपनी बहन के यहाँ छोटा सा एक घर भाड़े पे ले लूँगा, वही जिंदगी काटूंगी पूरी थी। लेकिन मैं अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरी हिम्मत छूट गई है उन लोग के साथ। वैसे विश्वास मेरा हट गया है कि जो लोग मुझे, जिनको मैंने अपने खून पसीने से कमाई हुई कमाई उनको दे दी, तो उन लोग उसके बदले में उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। वो तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मेरी बहन की मदद से मुझे वहाँ से निकाला।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इसी तरह से मेरी सारी जादू टोना और तांत्रिक क्रिया को हटा दीजिए और मुझे आधार दीजिए और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी मुझे। मेरी बात का गलत मतलब मत लगाइए गुरु जी। मैं क्या करूँगी महल में रह के। आज मेरी 67 उम्र हो गई, इंसान का क्या भरोसा है, 1 साल 2 साल 3 साल मौत कभी आती है उसके बाद तो मैं चली जाने वाली हूँ। क्या करूँगी मैं मेरे को महल की आशा नहीं है गुरु जी आपसे। बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार मिला वही मेरे लिए बहुत है। मुझसे नाता मत तोड़िए, मुझसे हाथ मत छुड़ाइए गुरु जी, ये लोग मार डालेंगे मुझे। मेरे पर दया कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आता सुनिए गुरु जी, आपको गलतफहमी हो गई कि मैंने आपको कहा भाड़े का घर मैंने मेरे को कहा, मेरे बेटे को कहा। मैं आपको तो ये ऐसे सब बोल ही नहीं सकती हूँ। और अगर फिर भी आपको इसे दुख लगा है तो मैं माफी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरु जी। मैंने अपने सिर्फ अपने को पिता आपको माना है और इसीलिए आपसे जुड़ी हो कि आप मेरी बस इस अरदास को पूरा कर दीजिए गुरु जी। और आराम से आप मेरी सब तांत्रिक क्रियाएं निकल जाएंगी तो मैं आराम से रह सकूंगी। फिर किसी के ऊपर मुझे बोझ नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बाकी हर चीज के लिए मुझे मेरे बेटे के पास जाना पड़ता है। वो नहीं चाहती मैं अपने पैरों पे खड़े रहूं। मेरी जो पेंशन है उसमें मैं अपना खा पी के सुखी रहूं, जो गया वो गया छोड़ दूंगी। मेरे नसीब में ही नहीं था तो क्या फायदा। मेरी भोलेपन का सब लोगों ने फायदा उठाया। आपने मेरी आंखें खोली, आपने उनके सच्चे चेहरे मुझे दिखा दिए। अब मेरे आपसे कुछ मैं ये अर्ध ये नहीं रखती, उम्मीद नहीं रखती कि मुझे पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दो, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद का हाथ सदा मेरे सर पे रहे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे सच में मेरा होता तो जो मेरे पास था वो जाता ही नहीं है। जब वो मेरे पास जो था वो चला गया तो अब क्या मैं उम्मीद करूंगी। इसलिए गुरु जी आप मेरे से अपना हाथ मत छुड़ाइए। आपका मेहर भरा हाथ मेरे सर पे रखिए, मेरे पूरे परिवार पे रखिए और हमारी रक्षा कीजिए। जो मेरे से गलती हुई, गलत शब्द निकल गया होगा शायद, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरु जी। मैं आऊंगी जब मेरा बेटा बोलेगा मम्मी चलो बड़ी मंजिल दिल्ली जाके आएंगे तो मैं आऊंगी उसके साथ। लेकिन मैं एक बार तो जाके आ गई, लेकिन क्या है उस वक्त मेरी बहन मेरे साथ थी। अभी फिलहाल जब तक मेरा बेटा नहीं बोलेगा मैं कैसे आऊँ। बस खाली तांत्रिक क्रिया से मुझे बचाइए गुरु जी। जो मेरे ही वाले मुझे मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमेशा मुझे सहारा दिया और इसी तरह मेरे को सहारा देते रहना। मैं मेरे बच्चों, बेटा बहू बेटी जवाई सबके साथ में अच्छे तरह से रह सकूं। और मैंने जो फैसला एक बार ले लिया है वो ले लिया। अब मैंने उस घर को छोड़ दिया है गुरु जी। अपनी बहन की यहाँ जरा दिवाली तक की बरसात चली जाएगी तो मैं अपने बहन का एक भाड़े के घर लेके वहां पे रहूंगी। मैंने आपको ऐसा ताना नहीं किया गुरु जी। मैं तो हंस रही थी कि आप मुझे सिर्फ बूढ़ी और क्या महल लेके क्या करेगी, गाड़ी लेके क्या करेगी, पैसा लेके क्या करेगी। जो अपना है उतने में ही अपने को पूरा करना है गुरु जी। फिर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई है गुरु जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका मेरे पर आशीर्वाद और आप मेरे आगे संग रहे, मुझे हर तकलीफ से बचाए और मैं जिंदगी भर आपकी संगत, आपकी मुट्ठी पर संगत बन के रहूंगी। मुझे कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद। अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।